हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ वह है दूसरों के लिए कंसिडरेशन। दूसरों को कंसीडर करना, दूसरे के लिए सोचना समझना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। वह अकेला तो रह नहीं सकता। व्यक्ति अपने परिवार में रहता है, हंसता है, मुस्कुराता है और वह अपने जीवन को सुखी व आरामदेह बनाने का भरसक प्रयत्न करता है। और क्या आप जानते हैं कि हम रियल मायने में तभी सुखी रह पाते हैं जब हम सेल्फिश नहीं होते हैं। और सेल्फिश कौन सा इंसान होता है? जो यह समझता हो कि हम क्यों दूसरों के बारे में सोचें समझें, क्यों अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करें दूसरों के बारे में सोचने समझने के लिए। हम अपने बारे में सोचें, अपने वेलबींग के बारे में सोचें, अपने बेनिफिट के बारे में सोचें, अपने वेलफेयर के बारे में सोचें। ऐसा सेल्फिश पर्सन कभी असली मायने में सुखी नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति दूसरे को कंसीडर करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और स्वयं डाउन टू वर्ड्स रहकर अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, अपने संगी साथियों के लिए सोचते हैं, समझते हैं, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं, ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति मधुर, अटूट और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिश्ते बना लेते हैं। क्योंकि जो दूसरे के दुख सुख दुख को अपना सुख दुख समझेगा तभी हमारे आपसी रिश्ते भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे, अटूट हो जाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि यह मधुर रिश्ते ही खुशियों का असली खजाना होते हैं। और यह रिश्ते हमारे मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक रूप से हमको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हमें अपने लिए नहीं सोचना है, दूसरों के लिए भी सोचना है, समझना है, कंसीडर करना है और अपने रिश्तों को मधुर और अटूट बनाना है। डू यू नो फ्रेंड्स that courteousness is consideration for others and politeness is the only method used to deliver such consideration। मतलब आप जितने कर्चियस रहेंगे, मतलब आप दूसरों को कंसीडर कर रहे हो, और आप कर्चियस रहेंगे मतलब आप पोलाइट रहेंगे, नम्र रहेंगे, विनम्रता रहेगी आपके हाव भाव में। एंड पोलाइटनेस एंड कंसिडरेशन is like investing pennies and getting dollars back। बस आप दूसरों के बारे में कंसीडर करके देखिए आपके सबके साथ कितने नए नए रिश्ते बनते हैं और मधुर और अटूट रिश्ते बनते हैं। केवल अपने बारे में ना सोचिए। फ्रेंड्स, मैं इसी से रिलेटेड एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। सो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक छोटे से टाउन में दो फ्रेंड्स रहते थे। एक का नाम था माधव और एक का नाम था मुरली। माधव और मुरली में बहुत गहरी फ्रेंडशिप थी, अटूट फ्रेंडशिप थी। वो दोनों पक्के दोस्त थे। जो माधव था वह एक वेल्दी मर्चेंट का लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट था, कॉन्फिडेंट था और रिच था। मगर जो मुरली था वो पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करता था, बट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी एम्बिशियस। मगर उनके बैकग्राउंड उनकी दोस्ती के बीच में ऑब्स्टिकल बन के कभी नहीं आए। दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। दोनों एक ही स्कूल में जाते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। सारे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में वो पार्टिसिपेट करते थे और उनको प्राइजेस मिलते रहते थे। तो उनका सारा स्टाफ, स्कूल के सारी टीचर्स उनको बहुत प्यार करते थे दोनों को, क्योंकि दोनों बहुत ही वेल बिहेव्ड बच्चे थे, पढ़ने लिखने में तेज थे और हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्लास में आते थे। मोस्ट ऑफ द ओकेजन माधव फर्स्ट आता था और मुरली सेकंड आता था। मगर वो दोनों फिर भी एक दूसरे को कांग्रेट्स करते थे, एक दूसरे को प्रेज करते थे और उनके रिश्तों में कभी भी किसी भी बात को लेके दरार नहीं आई। मगर एक प्रॉब्लम थी।
कि वह दोनों 10th क्लास में थे और उनके स्कूल में 10 तक ही क्लासेस थी। उसके बाद उनको आगे की एडवांस पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना होता और कॉलेज की पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव थी। उसके लिए एक स्कूल का रूल था कि जो बच्चा भी क्लास 10th में फर्स्ट आ जाएगा इसको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो माधव और मुरली दोनों कोशिश करते थे कि आगे की पढ़ाई भी एक्सपेंसिव है तो हमें आगे जाना चाहिए, मतलब स्कॉलरशिप मिल जाना चाहिए। मगर क्योंकि मुरली बहुत पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करता था तो वह हमेशा सोचता था कि यदि मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मेरी तो पढ़ाई बंद हो जाएगी और फिर मैं क्या करूँगा, मैं आगे पढ़ नहीं पाऊँगा। तो वह ज़्यादा वरिड रहता था। खैर उनके एग्ज़ाम्स की भी डेट निश्चित हो गई। दोनों एग्ज़ाम्स देने के लिए गए, दोनों ने एक दूसरे को गुड लक बोला और वहीं पे उनके स्कूल में लॉर्ड गणेश का एक टेम्पल था। उन्होंने लॉर्ड गणेश के आगे अपने को नतमस्तक करा और बोला कि भगवान हमें अपने एग्ज़ाम्स में बहुत सफलता मिले और जो भी कोई ऑब्स्टिकल्स हैं सब दूर हो जाएं। और उन्होंने एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम के 1 महीने बाद रिज़ल्ट आने थे। इस बीच भी दोनों मिलते रहते थे, आपस में बातें करते रहते थे। मगर जो मुरली था वो बहुत वरिड था कि किसी तरह से मैं फर्स्ट आ जाऊँ जिससे मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाए और मैं आगे किसी बड़ी सिटी में जाके अपने कॉलेज की पढ़ाई आगे कर सकूं। खैर रिजल्ट का दिन भी आ गया। अब फ्रेंड्स, जो बच्चे हैं वो जानते हैं और इवन पेरेंट्स भी वरिड होते हैं जब रिजल्ट आने लगता है बच्चों का, तो उनकी धड़कनें तेज हो गई कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन फर्स्ट आएगा। हेडमास्टर साहब क्लास में आए और उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू करे। उन्होंने पेपर निकाला, पर क्या सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माधव ही फर्स्ट आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम माधव ही फर्स्ट आता था और वो डिजर्व भी करता था। मगर कौन फर्स्ट आया? मुरली फर्स्ट आ गया और माधव सेकंड आ गया। खैर दोनों ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। सारे स्टाफ ने भी उनको बधाइयाँ दी, सब फ्रेंड्स ने आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रेट्स करा और मुरली तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसे नहीं मालूम था कि मैं फर्स्ट आखिर कैसे आया हूँ। जब माधव अपने हेडमास्टर से मिलने गए तो हेडमास्टर साहब ने कहा कि माधव, मैं जानता हूँ कि तुमने इंटेंशनली किसी एक पेपर में अपना एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, उसको आंसर ही नहीं करा था, केवल इसलिए कि तुम्हें मार्क्स कम आए और तुम सेकंड आ जाओ। ये तुमने अपने फ्रेंड मुरली के लिए करा है, उसके लिए कंसीडर करा है, उसके लिए सेक्रीफाइस करा है। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ और तुम्हारी को बहुत मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इतना बड़ा दिल है कि तुमने अपने फ्रेंड के लिए इतना सेक्रीफाइस करा। माधव ने कहा यह बात किसी को ना बताई जाए। खैर उन दोनों की बात खत्म हो गई और उसके बाद मुरली और माधव दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए और आगे नेचुरली मुरली तो फिर अपने कॉलेज में पढ़ने गया क्योंकि उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। तो फ्रेंड्स, आखिर इस कहानी से हम क्या सीख पाते हैं कि आपने देखा कि चाहता तो माधव आराम से फर्स्ट आ सकता था। वो तो वैसे भी एक वेल्दी मर्चेंट का लड़का था, उसको वैसे भी फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आनी थी। मगर क्योंकि वह जानता था कि मुरली एक पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, यदि यह फाइनेंशियली बहुत वीक है, यदि इसको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो यह आगे की पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, तो उसने अपने फ्रेंड के लिए सेक्रीफाइस करा और एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं करा, इंटेंशनली करा उसने अपने फ्रेंड के लिए। तो क्या हम भी इतना बड़ा दिल रखते हैं कि अपने फ्रेंड्स के लिए ऐसे करें? हम में जैसे माधव और मुरली में जो भी कंपटीशन होता था, हेल्दी कंपटीशन होता था। कभी भी उनमें जेलसी की फीलिंग नहीं रहती थी एक दूसरे की कि ये फर्स्ट आ गया, अरे ये क्यों फर्स्ट आ गया। अगर
मैं क्यों नहीं फर्स्ट आया, कोई जेलसी की फीलिंग नहीं थी। हेल्दी कंपटीशन रहता था और आपस में बहुत स्टूडियस वे में वो पढ़ते थे, लिखते थे और साथ में अपने रिश्ते निभाते थे। तो क्या फ्रेंड्स, हम लोग भी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में अपने, चाहे वह हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, सोसाइटी हो, हम क्या मिलजुल के सबके साथ इस तरह से नहीं रह सकते? एक दूसरे के साथ क्या कंसीडर नहीं कर सकते? उनकी खुशियों में अपनी खुशियाँ क्यों नहीं ढूँढ सकते? उनके दुःख को हम दूर करने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस हम में इतना जज़्बा होना चाहिए करने का और हिम्मत होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इस तरह से यदि हम दूसरों के बारे में बहुत करते हैं, कंसिडरेशन रखते हैं, तो यह बात सामने वाले की ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस ला देती है। सामने वाले की ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाता है, राहत मिल जाती है, उसको खुशी मिलती है, सुख मिलता है। इस बात को हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो हमें हमेशा कंसिडरेशन की भावना अपने मन में रखना चाहिए। और यदि हम काइंड और कंसिडरेट होते हैं, तो लोग हमारे आसपास रहना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। हमारे फ्रेंडशिप के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, हमारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और हम एक दूसरे के प्रति केयर और अटेंशन की भावना पनपने लगती है हम लोगों में। हम एक दूसरे के बारे में केयरिंग हो जाते हैं, दूसरे का ध्यान रखते हैं। So friends, only source of politeness in this world is consideration. दूसरों के बारे में कंसीडर करो। यह ही पोलाइटनेस कहलाती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बस मैं आपको जो भी चीज़ बताती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में उसे उतारें, अपने ज़िंदगी में उसे आगे बढ़ावा दें। केवल आप इस कान से सुन के उस कान से मत निकाल दीजिए। उसको अपने दिल में बैठाइए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है? सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। आपको यदि मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जहाँ पर कुछ खामियां हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। लव यू फ्रेंड्स, बट बिफोर दैट always have consideration for others, have politeness for others. Bye friends, love you.